नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अड्डा पे हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने कहानियों के पिटारे से कहानियों की एक श्रृंखला शुरू की है। एक ऐसी श्रृंखला जिसमें थोड़ा ज्ञान भी है, थोड़ा एहसास भी है, जो कालांतर को आज से जोड़ता है, जो कालांतर में किए गए कुछ ऐसी कहानियाँ जो प्रेरणादायक हैं हमारे लिए और हमारे आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के संदर्भ में भी वो बहुत ही उचित तरीके से, सटीक तरीके से बैठती हैं। अगर हम उनको अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन जीने का तरीका जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है और ज़िंदगी बहुत कुछ समझ में आने लगती है। उन कहानियों की श्रृंखला में आज की कड़ी में ये दूसरी कड़ी है जहां हम आपको एक प्रेरणादायी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब के मार्गदर्शक श्री राम से जुड़ी हुई है। जो कहानी तो उस वक्त की है, युद्ध स्थल की है, लेकिन हम आज अगर देखें तो हर दिन हर पल एक युद्ध में होते हैं और अगर उस नियम को हम फॉलो करें, उस पर चलना सीखें तो कहीं ना कहीं हमारा तरीका जो है चलने का वो बड़ा ही सरल होगा, जिंदगी में सफल होगा। ये बात है राम और लक्ष्मण के ये उस युद्ध काल की लंका कांड से है, जब लक्ष्मण का मेघनाद के साथ युद्ध चल रहा था, भीषण युद्ध, और ये युद्ध की वो अंतिम दिन थे। अंतिम दिन का ये युद्ध था और लक्ष्मण अपने भाई, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक श्री राम के पास उनसे आशीर्वाद लेने पहुँचे। जब लक्ष्मण वहाँ पहुँचे तो श्री राम पूजा कर रहे थे और जब पूजा खत्म हुआ तो उन्होंने हनुमान से पूछा कि युद्ध में अभी कितना समय बाकी है। चलिए इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है, जब मैं, क्योंकि एक डिफेंस रिपोर्टर रही हूँ, जर्नलिस्ट रही हूँ, पत्रकार रही हूँ और रक्षा जो मंत्रालय था वो हमारी बीच में था, मैं उसको कवर करने जाती थी कई जगहों पे, कई सेना को बड़े नज़दीक से देखने का मुझे मौका मिला। और जब देखा, क्योंकि हमारे घर में हमारे बाबूजी रामायण, जब हम रात का वो समय होता था जब हम सब एक साथ बैठते थे खाने से पहले, डाइनिंग टेबल से पहले हम लोग सब एक साथ बैठते थे, फिर उसके बाद साथ बैठ के रात का खाना ऑलमोस्ट हर दिन साथ खाया करते थे। हमारे बाबूजी एडवोकेट थे, उनको फुर्सत नहीं होती थी, लेकिन एक नियम था घर का कि रात का खाना हम साथ में खाएंगे। और उस वक्त में थोड़ी देर पहले जब हम बैठते थे तो हमारे बाबूजी की तरफ से रामायण या महाभारत की कहानियाँ जो हैं वो बताई जाती थी। उनके जो दोहे हैं, उनके जो चौपाइयाँ हैं, अगर मैंने रामायण को सीखा समझा है, पढ़ा ज़रूर मैंने है, लेकिन सीखा और समझा अगर है तो उसका पूरा श्रेय मैं अपने पिताजी को देती हूँ, अपने बाबूजी को देती हूँ कि जिस सरल तरीके से वो बखान करते थे, बताते थे हम लोगों को और हमारे रोज़ की ज़िंदगी से उसको जोड़ते थे। हमें ऐसा लगता था कि रामायण को अगर पढ़ लेते हैं तो ज़िंदगी जीने का तरीका हमें आ गया है। महाभारत के अगर हम समझ लेते हैं तो ज़िंदगी में वो सारी गलतियों को करने से शायद हम बचेंगे जो उस वक्त में हुआ था। क्योंकि रामायण जीना सिखाता है तो महाभारत गलतियों से बचना सिखाता है, जीने का तरीका तो दोनों ही सिखाता है। तो रामायण काल की ये बात है। और मेरे बाबूजी भी कहा करते थे, और जब मैंने डिफेंस कवर करना शुरू किया तो मैंने भी महसूस किया कि अगर हम लोग हमेशा राम को एक त्याग की प्रतिमूर्ति मानते हैं कि राम ने त्याग किया, राम हमेशा अपने परिवार के लिए, अपनी प्रजा के लिए वचनबद्ध रहे और उस त्याग से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। राम के चरित्र को अगर देखें तो बहुआयामी चरित्र है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन देखना सिर्फ उस त्याग के चरित्र को चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो राम के युद्ध काल को अगर आप पढ़ेंगे, जो लंका कांड है, तो उसमें राम के जैसा योद्धा, सेना नायक
और हम कहें कि डिफेंस स्ट्रैटेजी मेकर आपको शायद कभी किसी एरा में नहीं मिलेगा। राम वो योद्धा थे, वो स्ट्रैटेजी मेकर थे कि युद्ध उनसे कोई जीत ही नहीं सकता था। जिस नियम के तहत, जितने संयम के साथ वो इस युद्ध को लड़ रहे थे, शायद रावण में वो संयम नहीं था, वो शिद्दत नहीं थी, और वो एक आक्रोश के साथ बदले की भावना से लड़ा था, और राम संयम और शांति के साथ जीतने की भावना से लड़ रहे थे। ये फ़र्क था। तो सेना को कैसे इनकरेज करना है, अपने किस जो पात्र है, जो हमारी जो टीम है, उसमें से किसको क्या रोल देना है कि वो उसके लिए फिट बैठे, और किस वक्त में उनको युद्ध के बाद कैसे उनसे संवाद करना है। हर दिन वो युद्ध के बाद अपने सैनिकों के साथ सेना नायक के तौर पे संवाद करते थे, उनसे पूरी रिपोर्ट लेते थे, और फिर उनको फीडबैक देते हुए आगे के लिए स्ट्रैटेजी बताते थे, उनको बूस्टअप करते थे, इनकरेज करते थे। रास्ते जरूर वो दिखाते थे कि अगर कहीं आप अटके हुए हैं तो अपने सेना नायक को, ऐसा नहीं है कि राम बहुत जो है वो व्याकुल हो जाते थे, और वो स्थितियां जो हैं कभी पैनिक नहीं होती थी। राम के साथ ये खासियत थी। राम के जैसा डिप्लोमैट होना बड़ा मुश्किल है। वो वनवास में थे, लेकिन अपने राज्य का जो उन्होंने विस्तार किया था, मतलब कहने की बात नहीं है कि कांधार से लेके मल तक जो उस वक्त में भारत का विस्तार हुआ था, अखंड भारत जो उस वक्त में बना हुआ था, उसको वो राम ही कर सकते थे, और वो भी किसी युद्ध के ज़रिए नहीं, बल्कि उन्होंने दिलों को जीत के अपने राज्य का, अपने सोच का विस्तार किया था। जो आइडियोलॉजी जो है वो इतने दूर तक चली गई थी कि समर्पण में लोग उनके कदमों में झुके हुए थे। वो पापियों से उस राज्य को मुक्त करते थे, जो भले मानस होते थे उनको गद्दी पर बैठाते थे, और इतने सम्मान के साथ बैठाते थे कि वो व्यक्ति जो है, वो राजा जो है, वो खुद राम का मुरीद था, वो उनके आगे समर्पित था। और यही वजह है कि जब राम युद्ध क्षेत्र में गए तो उनके पास सेना की कभी कमी नहीं रही थी। तो ये जो हम बात करने जा रहे हैं कि जब राम युद्ध काल में थे और ये लक्ष्मण उतने ही आक्रोशित थे। हम जानते हैं कि लक्ष्मण शॉर्ट टेम्परामेंट के थे, उनको संयम में रखना पड़ता था, और हालांकि बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत साहसी थे, लेकिन जो लोग साहसी होते हैं उनके अंदर उत्तेजना भी बहुत ज़्यादा होती है। जो वीर होते हैं वो उत्तेजित होते हैं। लक्ष्मण उन्हीं उत्तेजनाओं के साथ, उसी वीरता भरे उत्तेजनाओं के साथ जो है वो उससे लबरेज रहते थे। तो सुबह के समय में लक्ष्मण, जब मेघनाद से अंतिम युद्ध होने वाला था, मेघनाद जो कि अजीवित था, जिसको अमरता का वरदान था, वो कभी मर नहीं सकता था, जिसकी भुजाएं जो हैं वो वीरता से भरी हुई थी, बल उसकी भुजा में जो है वो फड़कते रहता था। रावण उन भुजाओं के बल पे इस युद्ध को लड़ रहा था, और वो निश्चिंत था कि मैं इस युद्ध को जीतूंगा ही, क्योंकि अगर मैं हूँ और मेघनाद है तो इस युद्ध में मुझे कोई नहीं हरा सकता है। वो रावण का मेघनाद जो है अप्रीतम योद्धा था, सबसे प्रिय था वो। उसके साथ जिस दिन मेघनाद मरा, रामायण में अगर देखें तो उस दिन भगवान ने 2/3 युद्ध जीत ली थी। उसके बाद बहुत कुछ जीतने को नहीं रहा था। मेघनाद ऐसा था जिसके पास सारे दिव्यास्त्र थे। उन्होंने सभी देवताओं से उनके जो सबसे अच्छे वाले अस्त्र थे, जिनको कि दिव्यास्त्र बोलते हैं, उनको अपने पास लिए हुए था वो। अब सुबह का समय था, लक्ष्मण का ये मेघनाद और लक्ष्मण के बीच की युद्ध का अंतिम दिन था। लक्ष्मण अपने भाई, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक, अपने पूजनीय श्री राम के पास उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। उसमें भगवान पूजा कर रहे थे। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रभु राम ने हनुमान जी से पूछा कि युद्ध में अभी कितना समय बचा हुआ है हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो प्रातःकाल ही हुआ है स्वामी। प्रभु, अभी तो समय बहुत बचा हुआ है। भगवान राम
के सामने जब लक्ष्मण उनको प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद देने के बजाय प्रभु राम बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं कि यह पात्र लो और भिक्षा मांग कर लाओ। जो पहला व्यक्ति मिले उससे थोड़ा सा अन्न मांग लेना। अब सभी वहाँ पे आश्चर्यचकित थे, लेकिन प्रभु राम ने कहा था, ये प्रभु राम की आज्ञा थी, इसको तो मानना ही था। सवाल कौन पूछे? सवाल कोई नहीं पूछ रहा था। सभी लेकिन आश्चर्य से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आशीर्वाद की जगह ये भिक्षा मांगने का जो प्रस्ताव था, ये लक्ष्मण को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लक्ष्मण जी, क्योंकि आदेश था बड़े भैया का, प्रभु राम का, उनके मार्गदर्शक थे, उनके पूजनीय हैं, उनके प्रभु हैं, तो वो पात्र उठाते हैं और भिक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। सबसे पहले उन्हें रास्ते में रावण का एक सैनिक ही दिख जाता है। अब आज्ञा थी, मांगना था, इसलिए वो भिक्षा मांग रहे थे। अब समझिए कि अगर लक्ष्मण को ये आदेश नहीं होता और सामने वो मेघनाद का रावण का सैनिक दिख रहा होता तो लक्ष्मण जी क्या करते? उसी वक्त उसको पटक के मार दिए होते कि चलो। लक्ष्मण जी तो आक्रोशित, उत्तेजित वीर योद्धा थे, लेकिन लक्ष्मण उस वक्त में अपने राम की आज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने उस सैनिक से भिक्षा मांगी और उससे थोड़ा अन्न मांगा। सैनिक ने अपने राशन से लक्ष्मण जी को भिक्षा देता है और कुछ अन्न उसको रसद से लक्ष्मण जी के उस भिक्षा पात्र में डाल देता है। लक्ष्मण जी वह अन्न लेकर अपने प्रभु राम के पास आते हैं, उनको वो भिक्षा पात्र देते हैं। राम उसको रखने के बाद और जब वो कर देते हैं तो उसके पश्चात भगवान राम जो हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। सभी आश्चर्य, क्या है भगवान राम भी क्या कर रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब युद्ध का समय हो गया था, सवाल जवाब का कोई तो गुंजाइश वहाँ पे था ही नहीं कि प्रभु राम ने जब कहा है तो सब कहीं ना कहीं इसका कुछ मतलब होगा, कुछ ठीक ही होगा। अब पहुँचे युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण जी, वहाँ पे भीषण युद्ध जो है वो आरंभ हुआ। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच में तरह तरह के मतलब बाणों की बौछार चल रही थी। पूरा जो युद्ध क्षेत्र है बाणों से की बारिश से भरा पड़ा हुआ था। अंत में मेघनाद ने अपने दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू किया, त्रिलोक की अंतिम शक्ति को लक्ष्मण पे चलाना शुरू किया। पहले ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र और फिर सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इन सब में से कोई भी अस्त्र जो हैं वो उन्हें लक्ष्मण जी को काट नहीं पाए, मार नहीं पाए, वो वापस लौट जाते थे। वो क्यों लौट जाते थे? क्योंकि लक्ष्मण जी सर झुकाकर, अब ब्रह्मास्त्र आ रहा है, लक्ष्मण जी सर झुकाकर उनको प्रणाम करते थे। पशुपास्त्र आ रहा है, लक्ष्मण जी सर झुकाकर उनको प्रणाम करते थे। सुदर्शन चक्र आ रहा है, लक्ष्मण जी ने सर झुकाकर उनको प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो वो सारे जो अस्त्र थे वो लौट गए। लक्ष्मण जी को उन्होंने कोई हानि नहीं पहुंचाई, लक्ष्मण जी को कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु राम का ध्यान किया और एक बाण निकाला, सिर्फ बाण, और उस बाण से को मेघनाद पे चलाया। जब उस बाण, मामूली से बाण को जब मेघनाद ने देखा तो वो अट्ठास करके हंसने लगा कि क्या बालक है, किस तरह की चीज़ें कर रहा है, बचकानी हरकतें कर रहा है। मैं इतने बड़े बड़े अस्त्र चला रहा हूँ और वो बाण मेरे ऊपर फेंक रहा है। जब अट्ठास करते करते अचानक जो है वो बाण जो है उसके गर्दन पे लगता है, सिर कट के भूमि पर गिर गया और मेघनाद की मृत्यु हो गई। उस दिन संध्या काल को, जिस समय भगवान राम शिव की आराधना कर रहे थे, युद्ध खत्म हो चुका था। अब भगवान राम का जो है वो वक्त आया था जब उनको अपने सैनिकों के साथ संवाद करना था। हर दिन के युद्ध के बाद वो रिपोर्ट कार्ड लेते थे और उस रिपोर्ट कार्ड के बिना पे आगे की स्ट्रेटजी है वो तैयार करते थे। लेकिन जब उससे संवाद करने का से पहले वो हमेशा शिव की आराधना करने के बाद वो जाते थे उनसे मिलने के लिए। उस समय जब वो शिव की आराधना कर रहे थे तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है ये। उन्होंने, हनुमान जी ने आराधना, और हनुमान जी ने अपने बेचैनी के साथ उनसे पूछा कि प्रभु, आखिर इस भिक्षा पात्र का मतलब क्या था, ये तो बता दीजिए, आखिर ये क्या था और इस युद्ध का जो अंत हुआ है उसको आप कैसे समझाएंगे? ए मेघनाद,
को सिर्फ एक मामूली से बाण से मार दिया गया। तब भगवान राम मुस्कुराने लगे और बोले कि लक्ष्मण को मैं जानता हूँ, वो अत्यंत क्रोधी है, लेकिन युद्ध में विनम्रता की ज़रूरत होती है। विजयी तो वही होता है जो विनम्र होता है, क्योंकि शक्ति का संचय बेहद जरूरी है। और जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारी शक्ति का क्षय होता है। मैं जानता था कि मेघनाद ब्रह्मांड के दिव्यास्त्रों का मालिक है और वो उन दिव्यास्त्रों का युद्ध जीतने के लिए प्रयोग जरूर करेगा। इन अमेध शक्तियों के सामने विनम्रता ही एक ऐसी चीज़ थी जो काम आती। इसलिए लक्ष्मण को विनम्र रखने के लिए उसका झुकना बेहद जरूरी था। और विनम्रता एवं जब तक उसके अंदर विनम्रता स्वयं प्रवाहित नहीं होती तब तक ये संभव नहीं था। लक्ष्मण को जब मैंने सुबह भिक्षा पात्र के साथ भेजा था तो जिस सैनिक से वो भिक्षा मांग के लाया वो विनम्र हुआ। पहले वो झुका और मतलब समझिए कि इतना बड़ा योद्धा वो भिक्षा मांग रहा है, वो भी उससे जो उसका दुश्मन है, जिसको उसको खत्म करना है, उसके सामने झुक के वो अन्न मांग रहा है कि मुझे अन्न इस भिक्षा पात्र में डाल दो, क्योंकि मेरे अब वो आज्ञा से बंधे हुए हैं और अब विनम्रता तो लाजमी है वहाँ पे, वो उसके बिना तो अब काम चल ही नहीं सकता था। तो जब भिक्षा मांगेगा वो तो विनम्रता स्वयं ही उसमें प्रवाहित होने लगेगी। ऐसा राम जी ने बताया हनुमान जी को। लक्ष्मण ने मेरे नाम से बाण छोड़ा था, उसने पहले मुझे प्रणाम किया, मेरे उस बाण को मुझे समर्पित किया और फिर मेघनाद के ऊपर छोड़ा। मेघनाद लेकिन उस पर अट्टहास करने लगा, उसका उपहास करने लगा। अगर मेरे नाम के बाण के सामने मेघनाद भी विनम्र होता तो मैं उसे क्षमा कर देता, जैसे कि लक्ष्मण विनम्र होकर सभी दिव्य अस्त्रों के सामने झुककर उनको प्रणाम कर रहा था। तो वो सारे अस्त्र उनको आशीर्वाद दे के चले गए। उन्होंने लक्ष्मण पे प्रहार करने के बजाय उसको आशीर्वाद दिया। लेकिन ये मेघनाद की ईगो थी, उसका घमंड था, जो वो बाण देखकर अट्टहास करने लगा। बाण में आशीर्वाद की शक्ति को वो नहीं देख रहा था। भगवान श्री राम जी एक महान राजा तो थे ही, इसके साथ ही एक अद्वितीय सेनापति थे। इससे भी आप समझ सकते हैं कि कितने दूरदर्शी थे वो, और किसी भी कैरेक्टर को, किसी के अंदर के नेचर को, उसको कितनी अच्छी तरह से समझते थे कि अगर ये जा रहा है और अगर इसको ये युद्ध जीतना है, अगर इसके अंदर में के जो जज्बात हैं, जो भावनाएं हैं, अगर इस पे हावी हो जाएंगी तो इसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है। समझिए हमारे डे टू डे लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है। हम अपने हर दिन के उस कर्म युद्ध से जूझते हैं और वहाँ पे जब भी हमारी भावनाएं जो हैं भारी पड़ती हैं, हमारी शक्ति का क्षय होता है, हमारा विवेक मर जाता है, हमारी विनम्रता खत्म हो जाती है और हम आक्रोश में आते हैं और जिस युद्ध को हमें जीतना होता है, कहीं ना कहीं हम वहाँ पे या तो उस युद्ध को और लंबा कर देते हैं या उसमें बैकफुट पे आ जाते हैं, कभी कभी हार भी जाते हैं। तो ये जो है भगवान श्री रामचंद्र का जो ये सीख है, उस काल की बात है ये, लेकिन आज भी हमारे ज़िंदगी में ये शांति, ये शक्ति संचय, ये विनम्रता, ये विवेक, ये झुकना, कब झुकना है और कब क्रोधित होना है, कब अपने अंदर उत्तेजना पैदा करनी है और कब शांत भाव से परिस्थितियाँ जो हैं वो विपरीत हैं। लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग आपके अंदर की शक्ति को नहीं समझ पा रहे, आपके अंदर की योग्यता को वो निराधार मान रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर वो वक्त है कि उसको शांति के साथ माफ़ कर दिया जाए, उसको शांति के साथ उस वक्त को जाने दिया जाए और
अपने शक्ति का संचय करते हुए कंस्ट्रक्टिव वे में उसका इस्तेमाल बाद में किया जाए तो बड़ी थोड़ी सी मेहनत सफलता के चरम पे ले जाती है। वैसे हम देखें तो उन्होंने जो सिखाया कि शक्ति संचय का ही जो है वो विजयी होने का एक मार्ग है, उन्होंने हमें ये सिखाया। यही वीर पुरुषों को शोभा भी देता है। जो वीर होते हैं उन्हें विनम्र होना चाहिए और इसीलिए किसी भी बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए विनम्रता और धैर्य के साथ साथ विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। तने रहना जरूरी है, मगर अगर ज़रूरत है कि झुक जाओ तो झुक जाना चाहिए। ये वक्त की मांग है। आज भी हम एक धर्म युद्ध में हैं। हम सब अपने कर्म युद्ध में तो रोज़ रहते हैं, लेकिन आज की कुछ समय की परिस्थितियों को देखें तो हम एक धर्म युद्ध में हैं। कम से कम आने वाला दो महीने की अगर बात करें तो एक ऐसा धर्म युद्ध है जिसे जीतना बेहद ज़रूरी है। धर्म की स्थापना एक बार फिर होनी है। राम के उसी मंत्र को याद कीजिए, अपने शक्ति का संचय कीजिए। लोग ना जाने कितने मेघनाथ जो हैं वो आस पास खड़े होकर आपके अच्छे कर्मों का, आपके अच्छी नीयत का, आपके बल का, आपके वीरता का, आपके मजबूती का मजाक उड़ा रहे हैं, अट्ठास कर रहे हैं। लेकिन आप विनम्र रहिए, अपने शक्ति का संचय कीजिए और वक्त आने पर इस युद्ध को जीतिए। ये युद्ध हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। एकता के साथ इस युद्ध को जीतना है। राम की शिक्षा प्राप्त करते हुए, राम के दिए गए उन मंत्र को याद रखते हुए हमें इस युद्ध को जीतना है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परिखहि चारी। तो इसी के साथ ही मैं ये कहूँगी कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है और जो मस्त है उसके पास समस्त है। जय श्री राम। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। शक्ति का संचय कीजिए, विनम्र रहिए, विवेक से का इस्तेमाल कीजिए और वक्त आपका भी आएगा। जब आएगा तो छोटा सा बाण भी वो दिव्यास्त्र का काम करेगा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। जय हिंद।